आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जहाज के बारे में जो अचानक से ही गायब हो गया। टाइटैनिक के डूबने से 24 साल पहले की यह घटना है। आज उस रहस्यमय जहाज के बारे में जो आज तक किसी को पता ही नहीं है कि कहां गायब हो गया। उसमें करीब 744 लोगों की मौत हो गई। नमस्ते दोस्तों। यह 19वीं सदी के अंत की बात है। साल था 1888। उस समय जब लोग टेक्नोलॉजी की उड़ान भरना चालू किया था। उस समय स्कॉटलैंड के ग्रांज माउंट डॉकयार्ड पर 3 साल की मेहनत के बाद एक जहाज तैयार हुआ। जहाज की लंबाई करीब 170 फीट की थी। उस समय का इंजीनियरिंग का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। जहाज का मालिकाना हक जे शेफर्ड एंड कंपनी के पास था। जहाज में 3 मंजिला ऊंचा और उसमें 25 केबिन मौजूद थे। जहाज का नाम एस वैतरणा था, जो कि मुंबई की वैतरणा नदी के ऊपर से रखा गया था। पर जहाज को लोग किसी और नाम से ही पहचानते थे, बिजली। अब आते हैं असली टॉपिक पर। गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी बंदर से एक जहाज अपने सफर के लिए निकलता है। सामान्य रूप से जहाज का रूट मांडवी से पैसेंजर को लेकर द्वारिका पहुंचना था और द्वारिका से पोरबंदर, उसके बाद सीधा मुंबई। सबसे पहले मांडवी से करीब 520 मुसाफिर को लेके जहाज द्वारिका पहुंचता है। वहां से 183 मुसाफिर बैठ तेह द्वारिका से निकलने के बाद पोरबंदर पहुंचने वाला जहाज अचानक अपना रूट बदल देता है, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी लेली साहब ने जहाज को बंदर तक आने नहीं दिया और काला झंडा दिखा के जहाज का विरोध किया। लेली साहब को तूफान आने के बारे में पता था, इसलिए पोरबंदर पर खड़े मुसाफिरों को जहाज में बैठने नहीं दिया। जहाज वहां से निकला तब बहुत से लोगों ने मना किया था कि जहाज को अभी मत ले जाओ, दरिया में तूफान आने वाला है। पर जहाज को चलाने वाले मुख्य संचालक हाजी कासम नहीं माने। हाजी कासम वैसे गुजरात के कच्छ के थे, पर वो मुंबई में रहते थे। तब के समय में हाजी कासम एक ऐसा जहाज चालक थे कि उनको करीब 20 साल का जहाज चलाने का अनुभव था और बिजली जहाज का जिम्मा हाजी कासम के ऊपर था। पोरबंदर से निकलने के बाद जहाज अपना आगे का सफर जारी रखता है। पोरबंदर से करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद मेकवा नामक तूफान आता है। बिजली के अलावा तूफान में 2-3 जहाज भी थे, पर वो समय रहते बचकर निकल गए। बिजली को हाजी कासम बचा नहीं पाए। जहाज में मुसाफिरों के अलावा तकरीबन 33 जहाज के कर्मचारी भी थे। इसके अलावा कहा जाता है कि 13 बारात भी थे और उस समय बॉम्बे में यूनिवर्सिटी की मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे छात्र भी थे। उन सबको कहाँ पता था कि आज सबका आखिरी दिन होने वाला है। जहाज के गायब होने के बाद मुंबई से कई कंपनियों ने बिजली के बारे में पता करने के लिए जहाज भेजे, पर आज तक ना तो बिजली का ढांचा मिला, ना तो किसी का मृतदेह।